गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस के समस्त यूट्यूब परिवार को मेरी तरफ से जय सिया राम। सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम कीर्ति है और मैं भरतपुर से बिलोंग करती हूँ। आज महाराज जी की प्रेरणा से मैं महाराज जी से और इस गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस चैनल से कैसे जुड़ी ये मैं शेयर करना चाहूँगी। जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। राखो लाज हमारी राम, शरण तुम्हारी आई राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। केवट को तारा तुम राम, मुझको क्यों बिसराया। मैं नहीं जानती महाराज जी कौन सी लीला करना चाहते हैं और क्यों ऐसी प्रेरणा मेरे मन में भरी, पर फिर भी महाराज जी की लीला तो महाराज जी ही जाने। मैं अपना ये छोटा सा अनुभव आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। महाराज जी जब मेरी लाइफ में आए तो उस समय मेरी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही अधर-झूल में थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस कली काल ने सबको पीड़ित किया हुआ है। तो जिस समय महाराज जी मेरी लाइफ में आए, मैं महाराज जी को नहीं जानती थी। मुझे बचपन से ही साधु संतों के बारे में जानना सुनना बहुत पसंद है। एक दिन मैं अपने भाई के साथ बैठी थी और मेरा भाई महाअवतार बाबा जी के बारे में बातें कर रहा था। तो उनके साथ साथ फिर उन्होंने मेरे से बोला कि सर्च करो फ़ोन में। तो जब मैं फ़ोन में भारत के संतों के बारे में सर्च करने लगी कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत भूमि संतों की भूमि है, तो एक से एक संत मुझे दिखाई दिए। उसमें हमारे महाराज जी भी थे। जैसे ही मैंने महाराज जी की फ़ोटो देखी, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं वहीं थम गई और मुझे ऐसा लगा मानो मैंने इन्हें पहले कहीं देखा है। बहुत देर तक उनको देखा, जाना कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इनको पहले कभी देखा है। फिर उसके बाद मैं अपने घर आ गई, पर फिर भी मन ने माना नहीं और मैं महाराज जी के बारे में फिर से सर्च करने लगी घर आकर। फिर मुझे एक चैनल मिला जिसमें महाराज जी की कथाएं सुनाई जाती हैं। तो महाराज जी के दिन प्रतिदिन मैं कथाएं सुनती गई और उससे मेरे महाराज जी के प्रति मेरा विश्वास और बढ़ता गया। मैं महाराज जी से दिन प्रतिदिन जुड़ती गई। फिर मैंने अपने घर में महाराज जी की तस्वीर स्थापित की। जिस दिन मैंने महाराज जी की तस्वीर स्थापित की, उस दिन मैं महाराज जी के सामने बातें कर रही थी। क्योंकि मैं महाराज जी के बारे में पहले से ही बहुत कुछ पढ़ चुकी थी, इसलिए मैं महाराज जी से बहुत प्रभावित थी और अंतरात्मा से जुड़ चुकी थी। तो मैं महाराज जी की तस्वीर के सामने यह बोल रही थी, अपने कुछ प्रश्नों का जवाब चाहती थी, उनसे कुछ पूछ रही थी। अचानक से ना जाने क्या हुआ, मेरे अंतर मन में एक ऐसी प्रेरणा उठी कि पूजा से उठ और फ़ोन देख। इतना ये जो भावना थी वो इतनी तीव्र थी कि मैं तुरंत पूजा से उठी और मैंने फ़ोन देखा। फ़ोन में जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला, मैंने गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस चैनल कभी भी नहीं देखा था उससे पहले, लेकिन जैसे ही मैंने फ़ोन खोला तुरंत मुझे गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस चैनल दिखा और उसमें वही लाइन दिखी जिसका आंसर मैंने महाराज जी से मांगा था। मैं बड़ी आश्चर्यचकित हुई कि ये क्या, इसका तो ये तो क्वेश्चन मैं महाराज जी से कर रही थी, इसका आंसर मुझे महाराज जी ने दे दिया। फिर मैंने वो चैनल देखा, ये चैनल देखा और मुझे मेरा जवाब मिला। इस तरीके से महाराज जी ने मुझे गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस चैनल से जोड़ा। आज मेरी इस अनुभूति को बताने का सिर्फ मेरा एक उद्देश्य यही है कि इस कलयुग में घर घर में कोई किसी न किसी तरीके से पीड़ित है। अगर महाराज जी ने मुझे गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस चैनल से जोड़ा है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा। इसीलिए मेरे अंतर्मन में आज ये प्रेरणा आई कि मैं अपनी इस अनुभूति को आप लोगों से शेयर करके ये कहना चाहूँ कि हम जैसे ना जाने कितने लोग होंगे जिसको सहानुभूति की, कंसल्टेंस की ज़रूरत होगी, महाराज जी की ज़रूरत होगी। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा महाराज जी को घर घर तक पहुँचाएँ और गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस चैनल
मैं समझती हूँ कि महाराज जी के एक अटूट अनन्य भक्त का चैनल है। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर महाराज ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, महाराज जी की इस चैनल से लोगों को अवगत कराएं, जिससे महाराज जी घर घर तक पहुँच सकें। जय सिया राम।